हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जो यूनिवर्सिटी है उसका जो कल प्री डी एल्ड का एग्ज़ाम हुआ यानी 20/7/2025 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट ए में आपका 80+ जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे साइंस मैथमेटिक्स और सामाजिक विज्ञान। तो इसमें से आपको विज्ञान सहित 100 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और विदाउट स्किप किए देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके सारे वीडियो इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि ये जो क्वेश्चंस हैं उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो चलिए, ये जो पहला आप देख पा रहे होंगे, वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, इसका पहला आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है, वर्णमाला। आपका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब स्त्रीलिंग की बात किया जाता है तो कौन सा शब्द आता है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे वाक्य को प्रसर्ग से पूरा कीजिए। तो जो प्रसर्ग से पूरा करने की बात आती है तो यहाँ राजा की एक कन्या हुई, ये थोड़ा सुइटेबल लग रहा है। ठीक है, प्रसर्ग में इसका क्या आ जाएगा कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन व्यापम द्वारा इसका कौन सा करेक्ट आंसर लिया है, सी लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जब शुद्ध शब्द की बात आती है तो ये देखिए, आरसीवाद तो नहीं होता है, ये गलत है। ये आरसीवाद भी नहीं होगा, ये आशीर्वाद, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, आशीर्वाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी कैसी भाषा है। यहाँ पर कह रहा है जो हिंदी भाषा है वो कैसी भाषा है, राजभाषा है कि प्राच्य भाषा है कि राष्ट्रभाषा है कि राज्य भाषा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है, राजभाषा। हिंदी जो है राजभाषा है, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन के लिए। जो छठवां क्वेश्चन है, लल्लो चप्पो करना का सही अर्थ क्या है। जब लल्लो चप्पो करना का सही अर्थ क्या है दोस्तों, किसी को खुशामद करना किसी भी काम के लिए, तो ये होता है लल्लो चप्पो करना, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। तो देशज शब्द यहाँ देखिए, इंजीनियर जो है फॉरेन शब्द है, डॉक्टर यहाँ फॉरेन शब्द है, प्रोफेसर भी यहाँ फॉरेन शब्द है। ठीक है, जब बात करते हैं देशज यानी अपनी देश की भाषा, तो कौन सा है यहाँ पर, नदिया। ठीक है, नदिया यहाँ पर देशज शब्द लग रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इन तीनों से क्या है, भिन्न है। ठीक है, या पृथक है। ठीक है, पानी, नीर, जल, ये तीनों के तीनों आपस में पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो डी नंबर है अनल, ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर अनल हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन है, नौवां क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन है। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है ए नंबर इसका, अक्षत्र, ज्ञान और श्र, इसका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजक चिन्ह को बताइए, योजक चिन्ह को बताना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये डैश वाले हो जाएगा। किसी भी आप शब्द को देखेंगे जैसे माता और पिता है, तो माता और पिता के बीच में ये जो प्रकार से हम यहाँ पर खंड 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो खंड 2 में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ 11वां क्वेश्चन कि देयर इज, उसके बाद डॉट 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 मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ठीक है, तो ये मैनी गलत हो जाएगा, फ्यू गलत है, मच गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम, यानी देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई, उसके बाद फिर डॉट 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 दिया हुआ है, फिर कह रहा है नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है 13वां क्वेश्चन को देखिए, ही इज, उसके बाद फिर डैश डैश डैश, उसके बाद कह रहा है कि ऑनेस्ट मैन। ये जो डॉट डॉट है ये जो ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्ट को यहाँ पर आर्टिकल से लिया गया है। आर्टिकल में ए ई आई ओ यू जो होता है ये किस तरीके से है, तो ये है वॉवेल। तो वॉवेल में अगर किसी भी लेटर या फिर कोई भी वर्ड में अगर वॉवेल का सबसे फर्स्ट लेटर आए, चाहे ए आए, चाहे ई आए, चाहे आई आए, चाहे ओ आए, चाहे यू आए, तो ये उच्चारण के आधार पर भी लिया जाता है। तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट कर देते हैं। तो इसका पहला वाला जो अल्फ़ाबेट देख रहे होंगे क्या है, ओ है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, एन लगाया जाएगा। इसका एन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे 14वां नंबर, लॉन्ग हैव यू बीन हियर। ठीक है, तो जो लॉन्ग हैव यू बीन हियर है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेन, यानी वेन लॉन्ग हैव यू बीन हियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि
द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज, ठीक है। तो जो ब्रेव होता है एडवर्ब जब लगता है तो उसका एंड पे क्या लगा दिया जाता है, एल वाई लगा दिया जाता है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्रेवली हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि वर्ड डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड आर, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग होने चाहिए लेकिन जो साउंड आना चाहिए कैसा हो जाना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, होमोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, ये डिफरेंट आ रहा है लेकिन जो इसका साउंड क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होमोनिम। अब बात करते हैं 17वां क्वेश्चन के लिए कि वी विल मीट, उसके बाद डॉट 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 है, उसके बाद फिर 5 PM। तो इसका क्या हो जाएगा, वी विल मीट इन 5 PM गलत हो जाएगा, ऑन 5 PM, विथ 5 PM। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 5 PM, ठीक है। 17वां का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है, द ऑफिसर, उसके बाद फिर ब्लैंक है आउट 5 मिनट एगो, ठीक है। 5 मिनट एगो ने पहले की बात कर रहा है तो यहाँ पास्ट टेंस में चला जाएगा, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंट, यानी द ऑफिसर वेंट आउट 5 मिनट एगो। अगला 19वां देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच ऑफ मैस्कुलिन नाउन्स विथ इट फेमिनिन फॉर्म। तो किंग और प्रिंसेस ये गलत है, लायन लाइनर ये भी गलत है, फादर मदर्स ये भी गलत है, आपका एक्टर और एक्ट्रेस ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है विच सेंटेंस इज रिटेन इन द पास्ट टेंस। अब इसको पास्ट टेंस में बनाना है तो इसका पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, दे वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, ठीक है। दे वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आशा करता हूँ कि 20 नंबर में आपको 20 में 20 आया होगा, ठीक है। जितना भी आपका अंक आएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं खंड आपका भाग ए से खंड सेक्शन 3 को तार्किक विश्लेषण और विवेचनात्मक यानी लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग से इसका लिया गया है 20 क्वेश्चन। तो रीजनिंग में किस तरीके से दिया गया है, देखिए किसी भाषा में दिल्ली को 73541 और ट्रेन को 82519 है, तो इंडिया का कितना होगा, ठीक है। ये इसका कोड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो कोड के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी आंसर मेंशन किए हैं तो वो आंसर एक भी मैच नहीं होता है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो मैं नहीं दे रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि यदि CAT कैट को 24 लिखा जाता है तो DOG डॉग को कैसे लिखा जाएगा। तो CAT कैसे आया होगा दोस्तों, CAT को अगर सॉल्व करेंगे तो C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। उसी तरीके से आपका T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर से, यानी A से लेकर Z तक के अल्फ़ाबेट में यहाँ पर नंबरिंग को लिया गया है। अब बात करते हैं इन तीनों को ऐड करने की, तो 3 और 1 4 हो जाता है, 4 और 20 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो इस तरीके से ये वाला 24 आपका आया होगा। उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं DOG का। तो DOG को जब सॉल्व करेंगे तो D आ जाता है चौथे पोजीशन पे, इसी तरीके से ये आ जाता है कितने 15वें पोजीशन पे, G आ जाता है आपका 7 पोजीशन पे। इन तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 19 और 7 हो जाता है 26, ठीक है। तो इस तरीके से कितना नंबर आएगा, 26 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि ट्री को USFF लिखा जाता है तो रोड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ट्री को किस तरीके से लिखा गया होगा, TREE। अगर आप इन दोनों का एक एक सीक्वेंस अगर बढ़ा देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, आर के बाद एस आता है, ई के बाद एफ आपको देखने को मिलेगा और ई के बाद एफ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक एक लेटर को क्या किया है, +1 किया है, तो USFF आ गया, यानी USFF यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम इसका रोड का भी बनाएंगे, ROAD का बनाएंगे, यानी एक एक क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो आर के बाद +1 जोड़ेंगे तो क्या चला आता है, एस आ जाता है। ओ के बाद +1 जोड़ेंगे तो पी आ जाता है। उसके बाद ए के बाद +1 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा। इसी तरीके से डी में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है, ई आ जाता है, यानी SPBE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आगे क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, ए से लेके जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो ए नंबर है वो 1 पोजीशन में आ रहा है, इधर आपका जेड नंबर
ए से जेड तक आपका बना लेते हैं। तो ये इधर से 1 नंबर पे आ रहा है तो जेड इधर से 1 नंबर पे आएगा, यानी एक एक के सीक्वेंस में ए जेड आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर बी आएगा तो इधर से आपका दूसरे पोजीशन में क्या आएगा, वाई आएगा। तो यहाँ पर बी और वाई, तो सी एक्स का इसी तरीके से लिया है कि इधर सी आ रहा है आपका तीसरे पोजीशन पे और एक्स आ रहा है कितने पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे। उसके बाद फिर डी आ रहा है चौथे पोजीशन पे, डब्ल्यू आ रहा है चौथे पोजीशन पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ई आएगा 5वें पोजीशन पे। और इधर से लेफ्ट साइड से जैसे लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाता है कितने पोजीशन पे, 5वें पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई भी, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद फिर 5 मीटर फिर चला, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर फिर चलता है, तब वह किस दिशा में पहुंचेगा। देखिए एक व्यक्ति ये है, ठीक है, ये सबसे पहला किस दिशा में चलता है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है। उसी तरीके से फिर वो दाईं मुड़ जाता है, यानी इधर दाईं मुड़ा तो वो कितना चला, 5 मीटर चला, फिर वो दाईं मुड़ जाता है यानी फिर इधर मुड़ जाएगा तो वो फिर 10 मीटर आ जाता है, यानी जहाँ से वो चला था वहीं चला आता है। इसको अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जहाँ से चला था वहीं आ जाता है, तो ये उत्तर की ओर गया तो इसका विपरीत दिशा कौन हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका क्या देखने को मिलता है कि 26वां, ए बी का पिता है, ठीक है। ए जो है वो बी का पिता है, यानी बी यहाँ पर या तो बेटा होगा या फिर बेटी होंगी, ठीक है। ये संतान है, मैं इसको संतान लिख देता हूँ और ये इसको लिख देता हूँ क्या, पिता लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है बी सी की बहन है, जो ए बी है वो किसकी बहन है, सी की बहन है। तो ए और सी के बीच में यहाँ पर संबंध बताने को बोल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पिता होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए क्या है, पिता है। अगला क्रम हम लोग देखेंगे कि 27वां क्वेश्चन के नीचे दिए गए प्रश्न में दर्शाए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संबंधित संख्या को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे कि 6 × 2 जब करेंगे तो 12 आ जाता है, इसीलिए प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ पर 13 आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 6 और 13 आ गया। इसी तरीके से हम लोग 11 के क्रम में लेंगे तो 11 × 2 कर देंगे तो 22 हो गया, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 23 देखने को मिलेगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्वेश्चंस की क्या होगा, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला चित्र कौन सा होगा। तो अगला चित्र यहाँ पर बताना है, पहले आपको दिख रहा होगा डार्क डार्क, उसके बाद फिर क्या दिख रहा होगा, खाली दिख रहा होगा, फिर डार्क दिख रहा होगा, फिर खाली दिख रहा होगा, फिर आपको उसी क्रम में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर डार्क के बाद फिर खाली, तो यहाँ डार्क दिया हुआ है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका खाली हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 29वां क्वेश्चन कि ये कह रहा है माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन आरेख क्या है, ठीक है। माँ, दादी और स्त्री, तो ये जो स्त्री हैं, ठीक है, पूरे के पूरे ये तीनों क्या हैं, तीनों स्त्रियां होंगी। तो यानी यहाँ जो माँ होंगी यहाँ ये दादी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ, ये स्त्री होंगे, ये आपके माँ होंगे और ये आपके क्या होंगे, दादी। यानी इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ये कौन सा मैच कर रहा है, डी नंबर इसका मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखते हैं 30वां क्वेश्चन, ये कह रहा है कि संख्या का सही चुनाव कीजिए। 2021 में ये पूछ चुका है, तो ये कह रहा है कि संख्या का चुनाव किस तरीके से करें, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 × 2 करेंगे तो ये हो जाता है कितना, 8 हो जाता है। इसी में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 × 2 करेंगे तो 14 आ जाता है, 14 + 1 करेंगे तो क्या आ जाता है, 15 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं करता हूँ 15 × 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30। उसके बाद फिर -1 कर दूंगा तो कितना आ जाता है, 29 आ जाता है। तो यहाँ पर 29 दिया हुआ है। इसी तरीके से 29 × 2 कर दूंगा तो यहाँ पर क्या चला आता है, 58 चला आता है। इसमें 1 जोड़ दूंगा तो आपको कौन सा आंसर मिल जाएगा, 59 वाला आंसर मिल जाएगा। फिर 59 मल्टीप्लाई आपको 2 कर दूंगा तो कितना आ जाता है, 118। फिर यहाँ पर माइनस, इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि एक बार एक माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, ठीक है।
तो इसका जो अगला क्रम होगा यहाँ पर 237 का इसी 235 का इसी तरीके से बना लेते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा क्या आंसर आता है 470 आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस होगा, तो 470 में अगर एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 469। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी नंबर 469 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कौन सा समूह अगला होगा ये कह रहा है। तो इसको अगला करने के लिए हम लोग कौन सा समूह को लेंगे, देखिए अगर इनका डिफरेंट पता करेंगे, यानी 2 और 4 के बीच में इसका डिफरेंट पता करेंगे, 2 और 6 के बीच में डिफरेंट पता करेंगे तो कितना आ जाता है, 4 चला आता है। करने के लिए सबसे पहला इसके स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 1 का स्क्वायर ले लेंगे, इसको इसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर लेके 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना चला आता है, 2 चला आता है। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर लेके 1 और बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, सॉरी 6 हो जाता है, क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाता है 4 प्लस 2 6 हो जाता है। इसी तरीके से 3 इंटू 3 करेंगे प्लस उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, यानी 3 3 9 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ 4 इंटू 4 के पावर 2 करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से इसको और हम बना लेते हैं कि 5 का स्क्वायर करेंगे, इसी में क्या कर जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 5 5 25 और 5 हो जाएगा 30, यानी 6 का स्क्वायर फिर कर देंगे तो 6 जोड़ देंगे तो 6 6 36 और 6 हो जाएगा 42। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 42 देखने को यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा। तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि शब्द वेपोराइज के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर आपको अपरिवर्तित दिखेंगे। तो अगर इसको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करिएगा तो 3 आता है, लेकिन व्यापम इसको एक आंसर दिया हुआ है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापम के थ्रू, ठीक है। व्यापम किस तरीके से आंसर पेश करता है, देखिए ये कहता है ए आपका पहले सीक्वेंस में आता है, इसी तरीके से ई आता है, फिर आई आता है, इसी तरीके से आपका क्या क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपको ओ आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, भी आ जाएगा, जेड आएगा, इस तरीके से। तो ये जो अपरिवर्तित संख्या है एक ए है, बाकी आपका ए के अलावा सारे के सारे अपनी स्थिति को क्या करते हैं, अपरिवर्तित करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, डी नंबर दिया हुआ है। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए राम का स्थान पंक्ति में दाएं से 14वां है और बाएं से आपका 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। राम की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला हम लोग 1 से 29 तक के या 1 से 30 तक के क्रम को हम लोग सबसे पहला व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। अगर 1 से हम लोग कितना पोजीशन में राम को रखते हैं, 14वां पोजीशन में रखते हैं, फिर उधर से हमारा 16वां पोजीशन में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रखते हैं क्या, 15 16 17 18 19 20, उसके बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 को रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रखते हैं तो इधर से हमारा 14वां पोजीशन में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 15 में आपका 16 पोजीशन आ रहा है, लेकिन हमको 16 पोजीशन किस में चाहिए, 14 में, इसीलिए हम 29 से काउंट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 29 हो जाएगा, ठीक है। 33वां का कौन सा आंसर हो जाएगा, 29वां आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 34वां क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में खाली स्थान क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको निकालने के लिए सबसे पहला कौन से सीक्वेंस को लिखना पड़ेगा, तो ए से लेकर आपका जेड तक के सीक्वेंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस लिखने के बाद जितना आप ए से आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको जेड से पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपका एल के पोजीशन में अगर देखेंगे तो एल कितने नंबर पे आता है, तो ए से जेड तक के लेटर को सबसे पहला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप देखेंगे कि जो एल आता है वो 12वें पोजीशन में आता है। एल कितने नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे आता है। तो जेड से 12वें नंबर पे अगर कम करेंगे तो वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस क्यू पी ओ, तो ओ जो होता है वो 12वें पोजीशन में होता है, कौन सा, ओ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा। आप लिख करके इसको सीक्वेंस बना करके देखिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कौन सा दोस्तों आएगा, डी नंबर यहाँ पर ओ आएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि
कि नीचे दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है, ये बताना है आपको। दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन लगातार जो है वो 2021 के रीजनिंग से लिया गया है। ये वाले क्वेश्चंस भी 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। नीचे दिए गए आकृतियों में घनों की संख्या कितनी है। बैक टू बैक अगर देखेंगे 21, 22, 23, 24 आपने अगर सारे के सारे चारों क्वेश्चंस सारे के सारे चारों ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर आप अगर सॉल्व किए होंगे तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस मैच किया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि घनों की संख्या कितनी है बताना है। तो घन यहाँ पर कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे 6, तो 6 × 2 कितना हो जाता है 12। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि विषम को पहचानिए। तो लिखना, पढ़ना, सीखना ये तीनों की तीनों क्या है, एक प्रक्रिया है, लेकिन जो ज्ञान है वो प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो तार्किक क्रम में हम किस तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ हमको चाहिए, ठीक है। तो स्वास्थ्य लाभ, उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए, एक रोगी चाहिए, ठीक है। तो रोगी चाहिए तो हम क्या हो जाते हैं, सब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, रोगी। तो रोगी से पहले हमको क्या चाहिए, डॉक्टर। भाई स्वास्थ्य लाभ हमको कौन पेश करेगा, डॉक्टर पेश करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको तीसरे पोजीशन में क्या चाहिए, अब रोगी चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए, उसका उपचार चाहिए, फिर उसका क्या चाहिए, निदान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 2, 3, 1 सॉरी 5। तो 4, 2, 3, 1, 5 इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि जूस को पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है कौन, त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद फिर सर्कल चाय को पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। फिर कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों को कौन दिखाता है, चतुर्भुज, ठीक है। तो इसको लेकर के हम लोग को इसको सॉल्व करना है कि केवल चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे कि चाय पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो चाय को यहाँ पर किसके द्वारा बता रहा है, सर्कल के द्वारा बता रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सर्कल, ये जो खाली है वो केवल क्या है, 100 है। ये तो दोनों पसंद करने वाले हैं ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 100। ये केवल चाय पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 100 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें चाय और कॉफ़ी पसंद है लेकिन जूस नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए जूस का त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज वाले जितने विभाग हैं हम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो कह रहा है चाय को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या और कॉफ़ी को पसंद करने वाले जो 30 है, वो तो आपका कॉफ़ी भी पसंद कर रहा है लेकिन चाय भी पसंद कर रहा है, ठीक है, लेकिन जूस को पसंद नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कितने लोग हैं जो तीनों पेय पसंद करते हैं। कितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो तीनों पसंद कर रहे हैं। तो 15 यहाँ 2 चीज़ पसंद कर रहा है, 60 एक चीज़, 20 एक चीज़, 100 एक चीज़ और 30 एक चीज़। तो यहाँ तीनों का तीनों पसंद कर रहा है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। मतलब 40वां का 5 क्वेश्चन यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट ए में ही जो सेक्शन ए है या सेट ए कह सकते हैं, खंड सेक्शन 4 को सॉल्व करते हैं। शैक्षिक एवं सामान्य बोधक, जिसको बोलते हैं एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको 41वां क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के प्रथम शहीद कौन थे, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो प्रथम शहीद थे वो कौन थे, मंगल पांडे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है 1920 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सुधार आंदोलन से किस सामाजिक बुराई को खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो ये बाल विवाह भी है, जाति व्यवस्था भी है, सती प्रथा भी है, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद के थ्रू है। तो 29 से 30 है, ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव यहाँ पर कौन करता है, जनता करता है, ठीक है। लोकसभा का सदस्यों का चुनाव कौन करता है, जनता करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये भी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये भी है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां क्वेश्चन, सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। आर्थिक वृद्धि नहीं, तकनीक प्रकृति नहीं, शहरीकरण नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के बैंकिंग और मौद्रिक
प्रणाली का प्रभार कौन सा बैंक है? ठीक है, भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभार कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभार भारतीय रिजर्व बैंक को ही सौंपा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक मानी जाती है। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो एक प्रकार का जीव नहीं, क्योंकि जैव मतलब जीव और विविधता मतलब विभिन्नता, तो मानव जीवन ये भी गलत है, पौधे का जीवन ये भी गलत है, यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए, वन संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा महत्वपूर्ण है? तो जो वन संरक्षण है उसके लिए कौन सी प्रथा महत्वपूर्ण है? तो पौधों का पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना। ठीक है, ये जो प्रथाएं हैं वो क्या है? सही हैं। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्षता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ भविष्य की संभावनाएं क्या है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? व्यक्तिगत चिकित्सा, मस्तिष्क, कंप्यूटर इंटरफेरेंस, कृत्रिम बुद्धि, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में बल दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? कक्षा 5 तक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 5 तक, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने को क्या मिलता है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के जनक माने जाते हैं सर आइजैक पिटमैन। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के जनक माने जाते हैं। योग क्या है? तो योग है मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका। ठीक है, योग मन, शरीर, आत्मा और को जोड़ने का क्या है? एक तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में लागू हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? डी नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला SCERT यानी जिसको बोलते हैं स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है सेट ए का सेक्शन 5वां, शिक्षण, अधिगम एवं विद्यालय, टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल। ठीक है, इसमें आप बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं उसके बारे में आपको सारा का सारा जानकारी यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन से। ठीक है, पहला जो है कह रहा है छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक के लिए क्या करेंगे? तो उनकी क्रियाशीलता अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे ये कह रहा है। तो उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे और उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो क्रियाशील बच्चे हैं अध्यापक चाहेंगे कि और आगे बढ़ें, तो उनको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपयोगी शिक्षा उनको दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे, पाठ पढ़ाने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी तीनों के तीनों यह क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना यहाँ पर बी नंबर करता है, खेल के मैदान, प्ले ग्राउंड यहाँ पर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता थे स्किनर। ठीक है, स्किनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, वार्तालाप में अच्छा हो, व्यवहार में प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो शिक्षक प्रभावी माना जाता है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य है आध्यात्मिक प्रगति। तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है? आध्यात्मिक प्रगति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि छात्रों को निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो छात्रों के निरंतर आंतरिक मूल्यांकन में क्या देखने को मिलेगा? छात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, सेव स्टूडेंट फ्रॉम यूजलेस एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है 68वां क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ विधि किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ विधि विचार विमर्श को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि सीखना क्या है? तो सीखना है एक है सक्रिय। ठीक है, सीखना क्या है? सक्रिय है, एक्टिव हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षक का उद्देश्य छात्रों की क्षमताओं का विकास करना होना चाहिए कि जैसे जैसे उनका छात्र कमज़ोर होता जाएगा उन पे और दबाव बढ़ता जाएगा, इसीलिए छात्रों की उनकी क्षमताओं पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ है यानी लर्निंग बाय डूइंग, वो करेंगे तभी सीखेंगे, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करके सीखना। ठीक है, 71वां का सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1986 में अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान की धारा 45 में किस वर्ग तक के जो बालक हैं बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया? ठीक है, तो इसको दिया है आपका 10 से 14 वर्ष के बच्चों तक। ठीक है, तो 10 से 14 के बीच में आ रहा है आपका 11 वर्ष और 14 वर्ष, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो दोस्तों 14 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो बुनियादी शिक्षा, जब बुनियादी शिक्षा की बात आती है तो क्या नाम आता है? महात्मा गांधी का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला है कि सतत मूल्यांकन में गुण निहित होता है। तो जो सतत मूल्यांकन है उसमें गुण निहित होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है? NCTE, CBSE, NCERT और डाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, NCERT हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि कह रहा है कि शिक्षक को बालक की सृजनात्मकता के साथ क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये कह रहा है तो इसका क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, तटस्थता से पेश आना चाहिए, ध्यान न दे, प्रोत्साहित करे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में हुई थी। ठीक है, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो इसका जो क्या हो जाएगा? ICT संसाधनों का उपयोग सीखना चाहिए? नहीं। सामुदायिक संघ कार्यक्रम? नहीं। विभिन्न विषयों पर सेमिनार में भाग लेना चाहिए? भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंतर्वृष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। तो जो NCERT है उसको 1961 में स्थापित किया गया था, NCERT को। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों पार्ट बी में, यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है? सेक्शन 4 को दिया, सेक्शन 6 को दिया है, जो किससे रिलेटेड है? विज्ञान से रिलेटेड है, यानी जिसके भी सब्जेक्ट या जिन छात्रों ने यहाँ पर विज्ञान के सब्जेक्ट पर चूज किया है उनके लिए यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो यहाँ से 20 क्वेश्चन मैच करेंगे। अगर आपको यहाँ पर मैथ और सामाजिक विज्ञान का भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, वो भी मैं कुछ समय में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा SI मात्रक नहीं है? तो SI मात्रक क्या है? कूलम्ब है, न्यूटन है, ओम है। तो नहीं है कौन है? डोम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डोम, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि किसने अम्ल और क्षार की वैज्ञानिक परिभाषा दी है? फ्रीडल क्राफ्ट, ब्रास्टन लारी, ग्रिप्स हेल्महोल्ट्ज एंड हार्डी सुल्जे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ब्रास्टन लारी। अम्ल और क्षार के जो वैज्ञानिक परिभाषा है ब्रास्टन लारी ने दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि दाद एक प्रकार का खालिस्तान है। तो दाद एक प्रकार का क्या है? फंगस है। ठीक है, दाद क्या है? फंगस है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्लोवर लीफ मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किससे ने दिया? तो किससे है?
तो जो क्लोवर लीफ मॉडल है उससे किससे संबंधित है, tRNA से संबंधित है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथी पाँव का कारक जीव कौन सा है, तो हाथी पाँव हाथी नहीं, ये गलत है, गधा, फंगस, ये है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। एक तरीके से ये कहना चाहिए छोटा बैक्टीरिया है जिसके हमारे बॉडी में प्रवेश करने से यहाँ पर हाथी पाँव देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 1 जूल कितने अर्गस के बराबर होता है, तो 1 जूल यहाँ पर 10 के पावर 7 अर्गस के बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ देखने को मिलेगा। अगला क्या है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने, ठीक है। हेनरी बेकरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला हम लोग देखते हैं 28वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है, तो निष्क्रिय गैस यहाँ पर नहीं है कौन, फ्रियॉन। फ्रियॉन एक निष्क्रिय गैस नहीं है, ये सक्रिय गैस है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि सेंट्रोमियर कहाँ पर पाया जाता है, तो सेंट्रोमियर पाया जाता है क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम है, इसके सेंटर में क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है कि वायुमंडलीय दाब का मापन यंत्र है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का जो मापक यंत्र है वो क्या है दोस्तों, बैरोमीटर, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बैरोमीटर। अगला यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है, तो या लगाते हैं, तो भूकंप का पता लगाने के लिए यहाँ किसको यूज़ करते हैं, सिस्मोग्राफ को यूज़ करते हैं, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिस्मोग्राफ को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगला क्वेश्चन है कि किप्स उपकरण का प्रयोग कौन सी गैस के उत्पादन में किया जाता है, तो जो किप्स उपकरण है इसका उपयोग H2S के रूप में यहाँ पर किया जाता है, H2S, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, फार्मलिन, जो फार्मेलिन है, फार्मेलिन में फार्मेल्डिहाइड का प्रतिशत कितना होता है, तो फार्मेलिन में फार्मेल्डिहाइड का प्रतिशत होता है 35 से लेके 40, तो यहाँ पर 35 तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 40% हो जाता है, 93 का 40। अगला हम लोग देखते हैं कि किस अंगक को चलित प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो चलित प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, राइबोसोम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला, सोने का प्रतीक क्या है, तो सोने का प्रतीक AU है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, AU। अगला यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि कार्बन डेटिंग में किस चीज़ का सही पता लगाया जाता है, तो कार्बन डेटिंग में यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार का पता लगाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस बी में आपको यहाँ पर यकृत प्रभावित देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यकृत हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे बोलते हैं, तो वयस्क शरीर में मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि रक्त स्कंदन के लिए किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना किसके से संबंधित है, तो विटामिन के से संबंधित है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो राशि हैं वो कैसी राशि हैं, सदिश राशि हैं, ठीक है, तो ये इनमें से कौन सी राशि है, तो इनमें से कौन सी राशि में आपको देखने को मिलेगा, बल जो है एक प्रकार का भौतिक सदिश राशि है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो 100 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, फिर से आपको कोई भी एग्जाम होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कितना आंसर सही हुआ है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।